आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। साथ ही सिस्टम के अंदर अगर आप काम करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, उससे साथ ही फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे हमारी पैसिव इनकम होती है, उसी तरह से पैसिव वर्क भी होता है। इंपॉर्टेंट है हमारा लगातार काम करना। क्या हम और आप डेली प्लान दिखा रहे हैं? क्या हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? तो जिस दिन हमने सिस्टम को फॉलो कर लेना साथियों, जिस दिन हमें समझ आ गया कि हमें डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, सिस्टम फॉलो का क्या मतलब क्या होता है, ये सारी चीज अगर हमने इस चीज को समझ के और उसको डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया, साथियों, आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा क्या लगता है साथियों, कि आपको साथियों सिखाया जाता है। अभी राजेश सर ने बताया कि आईडी बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन इस मीटिंग के अंदर या रात की मीटिंग के अंदर सब लोग नहीं आते हैं। तो क्या वो सीखना नहीं चाहते हैं, या उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट बाय करा है? नहीं साथियों, कुछ लोग ऐसे भी है जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद भी सिस्टम को फॉलो नहीं करते, और उस चक्कर में क्या होता है, वो असफल हो जाते हैं। फिर वो अदर कंपनी के अंदर जाते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे इतने साल का अनुभव है। साथियों, अनुभव से कुछ नहीं होता है। आपका आज के जमाने के हिसाब से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो साथियों, समय का सही इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आप सभी लोग टाइम पर आए हैं, आपके समय का पूरा वैल्यू है, पूरा मान सम्मान है, और उसी के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वेलकम टू आरक्यूएच फैमिली। आप सभी लोगों का राफ्सो क्रिकेट फैमिली के अंदर स्वागत है। आज का ट्रेनिंग हो सकता है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि साथियों, कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, खेलने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। इसी तरह से साथियों, आपको सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका कोई पूरी ट्रेनिंग ही आप जब सुनते हैं तभी आप सही से सीखते हैं। साथियों, आप किसी भी तरह से, मैं कहता हूं, आपका एक मूवमेंट जिसे कहते हैं जो आपको पसंद आ जाता है, तो साथियों आप उससे भी सीख सकते हैं। वो शब्द, वो वाक्य, वो इंसिडेंट, वो आपका जीवन बदल सकता है। कभी कभी होता है कि हम कोई मूवी देखते हैं 3 घंटे की, लेकिन उसमें से कोई एक पार्ट ऐसा होता है जो हमारे दिल को छू जाता है, जो हमको क्लिक कर जाता है पूरी स्टोरी का मतलब क्या होता है। तो इसी तरह से, लेकिन हमें पता कब चलेगा, वो पार्ट कब निकलेगा हमारे माइंड के अंदर, जब हम ट्रेनिंग को या मूवी को पूरा सुनेंगे, पूरा देखेंगे, तभी हम उस चीज को सही से ग्रैप कर पाएंगे। तो साथियों, बहुत सारे लोग आते हैं, स्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम में भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन क्विक हेल्थ के अंदर कुछ लोग फेल किए हो जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डे वन से इस कंपनी के अंदर काम किया था। शुरुआत में पहले दिन से उन्होंने 10 15 20 दिन उन्होंने होस्टिंग भी करी, प्लान भी करा, लेकिन 20 25 दिन के बाद ही वो नमस्ते हो गए, चले गए वो लोग। आज किसी और सिस्टम को फॉलो करते हैं, किसी और सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, 10 जगह गड्ढा खोदने से बढ़िया है कि एक ही जगह गड्ढा खोदोगे तो आपको उसका कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि क्विक हेल्प के अंदर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? ये ट्रेनिंग आप लोगों को सुनना समझना बहुत जरूरी है साथियों। क्या आप भी, अगर अभी फेल नहीं हुए, तो क्या आप आने वाले 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद फेल होने वाले हैं? आप खुद देख सकते हैं कि साथियों, आज का ट्रेनिंग आपके लिए है कि क्या आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, क्योंकि सफल होने वाली बात तो हम बहुत सारे लोग जानते हैं। क्योंकि आपको बताता हूँ, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आपको उसमें कुछ बड़ा काम करना है तो 2 लोगों से आपको संपर्क में रहना पड़ेगा। पहला व्यक्ति जो सफलता ले चुका है, वो आपको बताएगा कि
इस इंडस्ट्री के अंदर या इस बिजनेस के अंदर क्या-क्या आपको करना चाहिए? मैंने क्या-क्या करा जिससे मैं सफल हो गया? दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो कोशिश कर रहा है लेकिन असफल है वो, लेकिन कोशिश कर रहा है, वो आपको बताएगा कि इस बिज़नेस के अंदर आपको ये काम नहीं करना है। साथियों, दोनों चीज़ बहुत वैल्यूएबल है, दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 2 लोगों के संपर्क में रहे, आपने 2 तरह की ट्रेनिंग ले ली, 2 तरह की सोच के साथ अगर आपने काम करा, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि क्या करना ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करते हैं कि सिस्टम के अंदर कुछ लोग फेल क्यों हो जाते हैं। इस सिस्टम को मैं आपको बताता हूँ, इस टोटल जो अगर बात करते हैं इसके करीब 8 एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग जो है असफल हो जाते हैं। अगर क्या आप भी उसी चीज को करते हैं, क्या आप भी वैसे ही काम कर रहे हैं, तो साथियों मैं आपको बिल्कुल ओपन कहता हूं कि आप भी साथियों फिर असफल ही हो जाएंगे। अगर आपको साथियों सफल होना है, तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको क्या नहीं करना है। तो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है साथियों, वो होता है सेल्फ डेवलपमेंट। अपने ऊपर काम नहीं करना। आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, यदि आप अपने ऊपर काम नहीं करते, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करते हैं, तो साथियों आप उस इंडस्ट्री से दूर होते जाएंगे, आप उस सिस्टम से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को डेवलपमेंट नहीं किया। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि साथियों, जैसे अगर हम क्विक हेल्थ सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ये बिजनेस साथियों बोलने का है। अगर हमने बोलना नहीं सीखा, ये सिस्टम ड्रेसिंग सेंस का है। अगर हमने सही से कपड़े पहनने नहीं सीखे, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। ये सिस्टम, जब जूम पैनल आता है, हमें अगर माइक ओपन करना नहीं आता, या माइक ओपन कर लिया तो हमें बंद करना नहीं आता, इसको कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करना। आप होस्ट है, को होस्ट है, अगर आपको अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है देना, तो आप सिस्टम में फॉलो नहीं कर रहे, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। आप प्लान दे रहे हैं, आप मोबाइल पे प्लान दे रहे हैं, आप डायरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप प्लान फोल्डर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप मीटिंग में टाइम से नहीं आ रहे हैं, आप मीटिंग में आपकी टीम टाइम से नहीं आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, ये साथी सारी चीजें हैं, ये आपका आता है सेल्फ डेवलपमेंट को। आप अगर अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं, आपको प्लान करते हुए, होस्टिंग करते हुए, शेयरिंग करते हुए टाइम होता जा रहा है, लेकिन हम अभी भी नहीं कर पा रहे, होस्टिंग नहीं कर पा रहे, हम शेयरिंग नहीं कर पा रहे, हम डेली मीटिंग के अंदर आ रहे हैं। सबसे कुछ चीजें हमें देख के सीखी जाती है और कुछ सुन के सीखी जाती है। कुछ अपना दिमाग लगा के हमको देखना पड़ेगा कि हमको कैसे अपने आप को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आज हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है साथियों, कोई सर्विस बेच रहा है, तो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, बोलना पड़ेगा। अगर हम और आप बोलेंगे नहीं मार्केट के अंदर, तो साथियों कैसे बिजनेस में बनेगा। तो जो लोग इन चीजों पे काम नहीं करते हैं, तो समझ सकते हैं कि साथियों वो फेल होने की कतार पर है। इसीलिए हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हमें बोलना नहीं आता है, अगर हम सिस्टम के अंदर नए हैं, तो साथियों आपको अगर प्लान देना नहीं आता है, तो साथियों आप अपने घर वालों को बैठ के प्लान दीजिएगा, आप उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आपको कुछ शेयरिंग करना है, चाहे स्पेशल स्पीच हो या नॉर्मल स्पीच हो, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो साथियों आपके घर में मिरर होता है, शीशा होता है, आप उसमें देख के अपने बारे में बात करें। शेयरिंग के अंदर आपको कुछ नहीं होता साथियों, अपने बारे में बताना पड़ता है, आप कहाँ से, आपके अपलाइन कौन है, कब से सिस्टम में फॉलो कर रहे हैं, क्या अचीवमेंट है, क्या अगला अगला हमारा मिशन विजन है, बस। ये अगर आप नए लोग हैं, तो आप ये 5-6 चीजें बता के, जिसमें कि आपका 1 मिनट के अंदर काम हो जाएगा, 1 से 1.25 मिनट के अंदर। अगर हम इतना अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फेल होने वाली लाइन के अंदर आ रहे हैं।
नेक्स्ट होता है कि हम अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। साथियों, अगर अपलाइन को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि एक अपलाइन जो होता है साथियों, आपका अपलाइन किसी भी एज का हो सकता है, वो लेडीज जेंट्स कोई भी हो सकता है, अमीर गरीब कोई भी हो सकता है, वो पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो सकता है। अपलाइन अपलाइन ही होता है साथियों। अपलाइन का मतलब क्या होता है, वो आपसे पहले सिस्टम के अंदर आया है और वो अपने के साथ साथ वो आपका भी भला चाहता है, तो उसका दिमाग आपसे थोड़ा सा तेज चलेगा। इसीलिए जब अपलाइन कहता है कि आपको मीटिंग में टाइम से आना है, तो मतलब मीटिंग में टाइम से आना है। अगर वो कहता है कि आप जब प्लान करने जाते हैं, आप जब फोटो डालते हैं, तो आप प्लान देते टाइम फोटो डालेंगे, आप नॉर्मल फोटो नहीं डालेंगे। अपलाइन आपको बताता है। आप जब किसी को प्लान करते हैं, तो आपका ड्रेसिंग सेंस होता है, जो ड्रेसअप होता है वो अच्छा होना चाहिए। अपलाइन आपको बार बार बोलता है, तो आपको उस चीज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अपलाइन आपके भले के लिए करता है। अपलाइन अगर आपको बार बार कॉल करता है कि आप मीटिंग में आइए, आप प्लान दीजिएगा, प्लान करें, आप प्लान के लिए घर से बाहर निकलिए। साथियों, अगर हम और आप अगर घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो कैसे काम करेंगे? फिर हमारी जो गिनती आएगी, वो क्विक हेल्प के अंदर फेल होने वाले लोगों में गिनती आने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि आपको सफल लोगों की लाइन में खड़ा होना है या फेल होने वाली लाइन में खड़ा होना है। इसीलिए साथियों, अपलाइन की बातों को फॉलो करें, उसको नजरअंदाज ना करें। अपलाइन को मान सम्मान जो देना होता है वो बिल्कुल दीजिए साथियों, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, तो एक आपका गुरु का होना बहुत जरूरी है। वो आपका एक्टिव अपलाइन हो सकता है। अपलाइन का मतलब ये नहीं होता कि जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ा है तो वही आपका अपलाइन होता है। अपलाइन का मतलब ये कहता है कि जो भी आपका दो तरह का अपलाइन होता है, एक जिसने आपको जोड़ा है, एक वो अपलाइन होता है, एक आपका जिसे हम कहते हैं सुपर अपलाइन या एक्टिव अपलाइन कहते हैं। जिसकी टीम के अंदर आप आते हैं, तो आपको उनकी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं, वो हर अच्छी बुरी चीज को अच्छी तरह से समझते हैं और आपको समझाते हैं कि आपको क्या चीज करनी है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट होता है साथियों कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अपने फायदे का मतलब ये होता है कि साथियों, कि कुछ सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, कि यहाँ मैं आईडी लगाऊंगा, यहाँ मुझे फायदा होगा, यहाँ मैं आईडी लगाऊंगा मेरी 2 जगह हिट करेगी, यहाँ मैं आईडी लगाऊंगा 3 जगह हिट करेगी, यहाँ मैं आईडी लगाऊंगा 4 जगह हिट करेगी, यहाँ मैं आईडी लगाऊंगा 5 जगह हिट करेगी। साथियों, जिस दिन आप अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। आपको टीम का फायदे के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और जिस व्यक्ति को आप इस सिस्टम के अंदर लेकर आए हो, वो सपना दिखा के लेकर आए हो, तो साथियों आपको उसको अभी काम करना पड़ेगा, उसके फायदे के लिए भी काम करना होगा। उसके फायदे के काम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना नुकसान करना है, नहीं साथियों, आपको अपना भी नुकसान नहीं करना है। लेकिन इस फायदे शब्द का मतलब ये है कि आपको अपना भी देखना है और अपनी टीम का भी देखना है। बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ मेरा एक जगह मेरी 2 आईडी पे कैपिंग हो जाए, 3 आईडी पे कैपिंग हो जाए, 3 जगह ये हो जाए, 4 जगह ये हो जाए। साथियों, उससे क्या होता है, आपकी टीम डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ये बाइनरी का सिस्टम है साथियों। बाइनरी के अंदर अपलाइन का भी थोड़ा बहुत कुछ महत्व होता है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि इस सिस्टम के अंदर जो बाइनरी सिस्टम होता है, जो क्विक हेल्प का सिस्टम है, जब आप बिजनेस के अंदर आए थे, तो आपको यही बता के लाए गए थे कि ये 2 लेग का प्लान होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। आप कभी भी साथियों ये नहीं सोचना है कि एक लाइन मेरा अपलाइन चला के देगा, नहीं। साथियों, अपलाइन की तरफ से अगर कोई आईडी आती है, तो आप उसको एज अ बोनस, उसको एज अ गिफ्ट समझिएगा। लेकिन कभी अपलाइन के ऊपर नहीं कहेगा सर आप ही चला के दोगे, वरना मैं काम नहीं करूंगा। जो लोग, एक व्यक्ति है इस मीटिंग के अंदर भी, ऐसे 1 2 3 4 लोग ऐसे भी हैं, जो साथियों इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं, सिर्फ इसी ईगो के चक्कर में कि अपलाइन काम करेगा उस तरफ तभी मैं काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। आज क्या है साथियों, आज उनका इनकम नील बटा सन्नाटा हो रखा है।
कोई इनकम नहीं है आज उनका, सिर्फ किस वजह से, ईगो के चक्कर में। इसीलिए साथियों ये सिस्टम 2 लाख का, ये तो अपनी कंपनी के अंदर 2 लाख का प्लान है। अगर आप मोदी केयर, वेस्टीज, आरसीएम इस तरह की कंपनी के अंदर जाओगे तो वहां पे साथियों आपको 14 लाख मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे इमेजिन 14 AD, 1/4, 14 AD, 14 लाख को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे हमसे 2 लाख मेंटेन नहीं होती। इसीलिए साथियों हमें अपना अपना घर हम काम करेंगे, टीम के लिए काम करेंगे। आप दोनों तरह की सोच के साथ काम करेंगे, अपना और टीम के फायदे दोनों की तरफ से काम करेंगे, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर हम और आप सोचे कि मेरी जो टीम थी, मेरे हाथों की बनाई हुई टीम पहले वीकर थी, वो पावर हो गया, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इनकम नहीं आती है, तो साथियों आप अपने बिजनेस की हत्या कर रहे हैं अपने हाथों से। इस हत्या करने का मतलब ये होता है कि आज आपको इनकम नहीं आएगी, लेकिन साथियों जब आपका मैचिंग होता है दूसरी साइड से, तभी तो इनकम आती है। वो चाहे पावर हो चाहे वीकर हो, दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हाथों की बनाई हुई टीम है। हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। चौथा था साथियों कि एक बैड करेक्टर, एक खराब चरित्र। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे काम जब करते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हमारी टीम के अंदर लेडीज भी आती हैं, गर्ल्स भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं। तो साथियों कभी भी हमें अपने चरित्र को खराब नहीं करना है, उस चीज से हमको संभल के रहना है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों चीजों के लिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़का ही खराब होता है या लड़की ही खराब होती है, साथियों दोनों के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक जो बैड करेक्टर होता है वो साथियों वो कहीं ना कहीं खराब चरित्र आपके बिजनेस को बर्बाद कर देता है। अगर हम और आप सोचे, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर सिखाया जाता है ये अपलाइन का रोल क्या हो सकता है, तभी मैंने आपसे कहा कि आपका अपलाइन कोई भी हो सकता है, एक लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, एक अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। इसीलिए साथियों हमें अपने चरित्र को कभी भी खराब नहीं करना है किसी भी तरह से। फिर वो चाहे अगर हम सोचे कि मैं ज्यादा अमीर हूँ, मेरा डाउनलाइन है, वो गरीब है, तो मैं उसके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार करूं, नहीं साथियों। ये भी आपका बैड कैरेक्टर का एक कहते हैं ना, एक हिस्सा है, एक संकेत है। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। कभी भी हमें अपने डाउनलाइन को ज्यादा गलत नहीं बोलना है, अपलाइन को गलत नहीं बोलना है। ये बिजनेस रिलेशन का बिजनेस होता है, एक गुड रिलेशन का बिजनेस होता है, तभी यहाँ से आपका एक अच्छा चरित्र निकलेगा। अदरवाइज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने डाउनलाइन को या अपने अपलाइन को थोड़ा सा गलत बोल देते हैं, गाली बक देते हैं, या किसी तरह का अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं साथियों उसका जिम्मेदार वो दोनों व्यक्ति होते हैं। उसके बारे में भी अभी आगे बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों होता है। इसीलिए साथियों हमें अपने चरित्र को बिल्कुल ओके रखना है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है। हमें कभी भी किसी भी इंसान को, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी भी गलत तरीके से हमको वो नहीं करना है। ये बिजनेस आगे बढ़ने का है। हम जितना ज्यादा ज्यादा अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, हमारा बिजनेस भी उसी से रन करेगा। अगर ये चार जो मैंने अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डायरी में लिख सकते हैं। इन चारों चीजों को अगर आप इसमें से कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी गिनती साथियों क्विक हेल्प के अंदर फेल होने वाले लोगों में आने वाली है। फेल होने का मतलब ये होता है कि साथियों आप अकेले फेल नहीं होते, आपके घर वाले भी आपकी वजह से फेल होते हैं। आप जिन जिन 2 4 6 10 20 50 लोगों को लेकर आते हो, वो लोग भी साथियों आपकी वजह से फेल हो जाते हैं। इसीलिए साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको क्या नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। कभी भी साथियों अपनी कमजोरी नीचे टीम को नहीं बताना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने डाउनलाइन से नेगेटिव बातें करते हैं। एक अपलाइन अपने डाउनलाइन से अपनी टीम से बातें करता है, क्या
कंपनी के अंदर ऐसा हो रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट वैसा है, कंपनी का सिस्टम ऐसा है, क्या इस समय इनकम नहीं आ रही है, मेरा पेयर मैचिंग नहीं कर रहा, मेरी टीम काम नहीं कर रही है। साथियों, कभी भी इस तरह की बातें नहीं करनी है। कभी भी आपको ये बातें नहीं करनी है अपनी डाउनलाइन के साथ कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति अभी ठीक नहीं है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। बहुत सारे लोग पैसे भी उधार लेते हैं। साथियों, वो कभी नहीं करना ये काम। वो व्यक्ति जो आपकी टीम के अंदर होगा वो देखेगा यार ये बातें बड़ी बड़ी कर देता है मीटिंग के अंदर, अपनी शेयरिंग के अंदर, लेकिन इसकी हालत तो बड़ी खस्ता हो रखी है। ये तो सिस्टम के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, ये तो कंपनी के इसके बारे में ऐसी बातें कर रहा है, ये तो डायरेक्टर के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, ये तो बड़ा कमजोर इंसान है, इसके पास 500 रुपए नहीं है, मेरे से 500 रुपए मांग रहा है, ये मेरे से 300 रुपए मांग रहा है। अब आप खुद सोचिएगा साथियों, क्या आप किसी कमजोर व्यक्ति के साथ काम करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। इसीलिए कभी भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आपको साथियों अपने अपलाइन से डिस्कस करना है किसी भी चीज के लिए। कभी भी अगर आप कोई मोटिवेशन आ रहा है, कोई डिमोटिवेट होते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होता है, तो आपको अपने सिर्फ और सिर्फ अपलाइन से डिस्कस करना है। जो आपका डायरेक्ट अपलाइन है वो एक्टिव है। अगर आपका डायरेक्ट अपलाइन एक्टिव नहीं है तो आपको अपना देखना है कि आपका एक्टिव अपलाइन कौन है, आपको उससे संपर्क करना है, उससे डिस्कस करना है, लेकिन कभी अपनी टीम से ये सब बातें नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं साथियों, क्या लीडर से पैसा ले लेते हैं आईडी लगाने के लिए, लेकिन उस पैसे को अपने किसी निजी कार्य में इस्तेमाल कर देते हैं। अब वो लीडर कहता है कि सर मेरी आईडी कब एक्टिवेट होगी, होगी सर मेरी आईडी, सर मेरा प्रोडक्ट कब आएगा, सर मेरा ये कब होगा, मेरा वो कब होगा। और साथियों, यदि हम और आप उस चीज को नहीं करते हैं, सही से उस चीज को नहीं कर पाएंगे, साथियों वो लीडर भी सोचेगा कि लग रहा है मेरे पैसे का इस्तेमाल हो गया, मेरी आईडी अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं हुई। अब वो सोचेगा कि 2 दिन हुए, क्या आईडी एक्टिवेट करने में 2 दिन लगते हैं क्या, इतना मुश्किल काम है क्या, तो काम कैसे करेंगे। तो साथियों, इसी तरह से आप अपने नए टीम की हत्या कर देते हैं। इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है, अगर हमें किसी लीडर से पैसा आता है तो हमें तुरंत कंपनी के अकाउंट में जमा करके और उसकी आईडी को एक्टिवेट करना है, उसको प्रोडक्ट डिलीवर करवाना है। नेक्स्ट चलते हैं कि साथियों, खुले में आलोचना करना। खुले में आलोचना करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टीम के आगे ही एक अपलाइन को, अपलाइन का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी की उसकी टीम के आगे उसकी बुराई कर देना, गलत बोल देना। साथियों, हर इंसान के अंदर कमी होती है, आपके अंदर भी कोई कमी है, मेरे अंदर भी कोई कमी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कभी भी आपको किसी डाउनलाइन के सामने उसके अपलाइन की कभी भी आलोचना नहीं करनी है। अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो आपको साथियों उसको साइड में जाके, अगर आप किसी सेमिनार का हिस्सा है, फिजिकल मीटिंग का हिस्सा है, आप उसको साइड में ले जाके उसको बोलिएगा कि मैंने नोटिस किया कि आपके अंदर ये 3-4 चीजें तो आपके अंदर मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको पहले ये बताना है कि आपको ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि आपका ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन मुझे एक चीज में कमी लगी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद जब आप उसको शेयर करोगे, साथियों वो सुनेगा, समझेगा, उसको फॉलो करेगा। अगर कोई चीज अगर आपको मीटिंग के अंदर, ये अपना जो मीटिंग चलता है, रात का मीटिंग चलता है, सुबह का मीटिंग, ट्रेनिंग, होस्टिंग, शेयरिंग, किसी चीज में किसी लीडर के साथ कुछ लगता है, तो साथियों उसको मीटिंग में ना बोले, उसको आप सेपरेट कॉल करें, उसको बोले कि सर ये सब चीज तो ठीक थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको सर इसको थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, अगर अच्छा सुधार हो जाता तो आपका और अच्छा काम हो जाएगा। तो व्यक्ति अपने आप को वो करेगा। साथियों, मैं भी करता हूँ, मैं भी कुछ लोगों को अगर मुझे लगता है तो मैं कॉल करता हूँ। अगर मुझे लगता है मुझे राजेश जी को फोन करना है तो मैं करता हूँ, राजेश जी ये करना है, ये गलत है, ऐसे करना है। मुझे लगेगा मुझे बाल मुकुंद जी को, तो मैं बोलता हूँ बाल मुकुंद जी ये काम कीजिए, ऐसे करना है,
और इस तरह से करना है, या किसी भी लीडर का नाम ले सके, आपको साथियों बोलना है तो आपको अलग से बोलना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, खुले में आलोचना कर देते हैं, अपलाइन का इंसल्ट कर देते हैं उसके डाउनलाइन के आगे। और साथियों वो टीम जब वो देखती है कि यार मेरे अपलाइन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा अपलाइन तो खुद ये गलती करता है और मेरे से बड़ी बड़ी बातें करता है। कभी भी आपको कभी भी किसी भी डाउनलाइन के आगे ये नहीं करना है, अपने स्पॉन्सर को बोलना है कि तुम्हारा पे आउट तो बन ही नहीं रहा, 15 दिन से तुम्हारा पे आउट ही नहीं बना। साथियों किसी का नाम लेके नहीं बोलना है, आपको बोलना है रैंडम बोलना है, अगर मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर बोलना है, लेकिन किसी का नाम लेके नहीं बोलना है आपको कि सर आपको इतना टाइम हो गया, इतनी बड़ी बातें करते हो, आपको तो 10 दिन से पे आउट नहीं बना है। नहीं साथियों, ऐसा कभी नहीं बोलना है आपको। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो खुले के अंदर आलोचना करते हैं, वो सत्य खुद अपनी टीम की बर्बादी करते हैं। तो आपको भी किसी के साथ नहीं करना, और आपके साथ भी कोई नहीं करेगा साथियों। इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किसी को भी उसकी आलोचना नहीं करनी है। कुछ लोग साथियों इसमें सफल ना होने का बहुत बड़ा एक रीजन होता है, एजुकेशन नहीं लेते। मतलब काम कर लिया, सिस्टम के अंदर आ गए, लेकिन एजुकेशन नहीं लिया, और बिना एजुकेशन के लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया, प्लान देना शुरू कर दिया मीटिंग में। साथियों वो काम बिल्कुल नहीं करना। अभी मेरे साथ कनेक्ट हुए थे एक लीडर राजेश कुमार, जो कि पटना से हैं। उनको मैंने ये बोला, उन्होंने करीब अच्छा खासा नेटवर्क मार्केटिंग का उनको अनुभव है, करीब 4-5 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैं कभी भी उनसे मिला नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम कनेक्ट हुए, और आज बहुत अच्छे रिलेशन है हम लोगों के। तो साथियों उनको मैंने एक चीज बोला कि सर अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, आपको पहले सीखना पड़ेगा। आपको 4-5 साल का अनुभव है, वो इंडस्ट्री का है, आपको कंपनी का नहीं है, इस कंपनी का आपको सीखना पड़ेगा। मैंने कहा आपको डेली सुबह शाम 3 से 5 दिन आपको लगातार इस मीटिंग का और ट्रेनिंग का, दोनों टाइम का, सुबह शाम का, आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। अभी आपको किसी को इनवाइट नहीं करना है, किसी को बुलाना नहीं, किसी को प्लान नहीं देना है, आपको पहले सीखना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है सर। उन्होंने 3 से 5 दिन सीखा, समझा, और उसके बाद फिर उन्होंने लोगों को इनवाइट करना शुरू करा, क्योंकि उन्होंने सीखा। सीखने के बाद जब आप इनवाइट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास आंसर होंगे सभी क्वेश्चंस के। और जब वो सिस्टम में आए, जब दूसरे व्यक्ति को लेकर आए, उनको भी यही चीज बोला कि अभी आपको सीखना है। तो जैसा जैसा आप करोगे तो वैसा वैसा डुप्लीकेट होगा। लेकिन अगर आप बिना एजुकेशन के काम करोगे तो आपकी गिनती भी साथियों फेल होने की के लिस्ट में आपका नाम होगा। इसीलिए एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एजुकेशन को, सिस्टम को फॉलो करोगे, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आपको कंपनी का एजुकेशन, कंपनी के प्लान का एजुकेशन, कंपनी के सिस्टम का एजुकेशन, मीटिंग का एजुकेशन, ट्रेनिंग का एजुकेशन, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। सवाल के जवाब वो आपको सीखने पड़ेंगे, एजुकेशन लेना पड़ेगा। मार्केट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, वो सीखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग बिना एजुकेशन के काम नहीं कर, बिना एजुकेशन लिए अगर काम करते हैं, तो उनकी गिनती असफल लोगों में आ जाती है। इसके बाद जो आखिरी जो पॉइंट आता है साथियों, डुप्लीकेट ना करना। नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग डुप्लीकेट नहीं करते हैं। डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि साथियों मुझे आता है, मैं मीटिंग के अंदर आ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, लेकिन क्या मैं अपनी टीम के साथ डुप्लीकेट कर पा रहा हूँ? क्या मैं अपनी टीम को डेली मीटिंग के अंदर ला पा रहा हूँ? क्या मैं अपनी जैसा मैं प्लान देता हूँ, क्या मेरी टीम के लोग मेरा जैसा प्लान दे पा रहे हैं? क्या जैसा मैं होस्टिंग करता हूँ, क्या वो लोग होस्टिंग कर पा रहे हैं? क्या मैं शेयरिंग कर पाता हूँ, क्या वो कर पा रहे हैं? क्या जैसा मैं डेमो देता हूँ, क्या वो डेमो दे पाते हैं? साथियों कुछ लोग लीडर्स को क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जोड़ देते हैं, जोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। साथियों इससे इनकम नहीं आएगी, इससे आपकी वन टाइम इनकम आएगी। आप याद कीजिएगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग अंदर क्यों आए थे पहले बार? आप इसीलिए आए थे पैसिव इनकम को लेके। अगर आप पैसिव इनकम पे काम नहीं करोगे, आपको इनकम नहीं आएगी, तो आप यहाँ पे असफल में आपकी गिनती आने वाली है। इसीलिए साथियों डुप्लीकेट होना बहुत जरूरी है। आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको सीखना है और सिखाना है, इसी को कहते हैं डुप्लीकेट करना। अपने जैसा डुप्लीकेट करना, अपने जैसे एजुकेशन आपको खुद सीखना है
और आगे सिखाते चले जाना है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, सिर्फ सीखते रहेंगे। अगर साथियों, अगर आप किसी डॉक्टर की कोई कोर्स करते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आपको पूरी एजुकेशन है कि कैसे सर्जरी होती है, कैसे क्या क्या चीज होती है, ओटी में क्या होता है। लेकिन अगर आप उस चीज को करेंगे नहीं, तो अपने ऊपर खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद अपने आसपास के लोगों, जो आपकी टीम होती है, उनको नहीं सिखाएंगे, तो क्या आप सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसीलिए साथियों डुप्लीकेट, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डुप्लीकेट पे ही चलती है। आप अदर इंडस्ट्री में चले जाओ, डुप्लीकेट पे नहीं चलेगी। एक कभी भी सुपरवाइजर कभी नहीं चाहेगा कि मेरे नीचे वाला व्यक्ति मेरे जैसा काम करे। एक मैनेजर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा सुपरवाइजर मेरे जितना काम करे, मेरे जैसा काम करे। क्यों? अगर वो करता है तो उसकी नौकरी खतरे में आएगी। लेकिन ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डुप्लीकेट पे चलती है। जैसे जैसे आप डुप्लीकेट करोगे, आपका बिजनेस उसी तरह से रन करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो 8 पॉइंट्स है वो आपको समझ आए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप फेल हो रहे हैं, क्विक हेल्प के अंदर अगर आप फेल हो रहे हैं, या फिर अगर आप फेल होने की कतार पे हैं, तो अपने आप को आपको संभालना पड़ेगा, और तभी आप यहां से बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। साथियों, आप सभी लोग आज के ट्रेनिंग के लास्ट तक बने रहे, और मैं उम्मीद करता हूं आज का ट्रेनिंग के अंदर यदि आपको एक लाइन, एक शब्द भी, एक वाक्य भी, एक लम्हा भी अगर आपको समझ आया होगा, तो आज की ट्रेनिंग आपके लिए सफल हुई होगी। तो आज मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग आज की ट्रेनिंग से प्रभावित होकर अपने बिजनेस को और अच्छा करना चाहते हैं। वो लीडर साथियों अपना हैंड रेज करें।